अरशद जी। अरशद भाई, आपने ज़मीन खरीदी थी, कब ये ज़मीन खरीदी थी, क्या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या कहना सर हमने 16 तारीख को ज़मीन खरीदी थी हमारे फादर ने जी, और हमने 14 लाख के 2 चेक दे दिए थे और 3 लाख रुपए जो कमीशन बन रहा था वह दे दिया। और जो इसमें मुश्ताक वकील हैं जी, उसने हमारे साथ कोई बीच में मिलजुल के धोखाधड़ी करी है। वह जो गारंटर था जी 1 लाख रुपए के लिए और घर पहुंचा था जी। हमारे कमीशन की बात थी 3 लाख की, हम 3 लाख दे चुके हैं जी। 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लेने पहुंचा था जी, हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मना कर चुके हैं जी, हम नहीं दे रहे। मैंने मुश्ताक से मिल के जी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से खिंचवा लिए जी, रजिस्ट्री खिंचवा ली यहाँ से। अब जी हमारे पास कोई और कुछ तो है नहीं सबूत जी। रजिस्ट्री कराई थी उस दिन कौन कौन आया था, आपने किसके नाम रजिस्ट्री कराई? एक हम मेरी बीवी कलसुम जी, एक हमारी चाची लगती है जी गवानी से जी। अच्छा। उसके दोनों के नाम कराए थे जी। क्या उससे फोटो हुए थे उस दिन? हाँ जी, फोटो वोटो साइन वाइन सब के हुए थे जी। अब वो जी क्या हमारे कहा था उस दिन, क्या कहा गया आपसे? हमसे कहा था जी 19 तारीख को आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी, ये मुश्ताक वकील है जी। अब जी 19 तारीख को हम आए तो जी कोई रजिस्ट्री भी नहीं मिली हमें। बस पैसे आप दे चुके? हाँ, पैसा पूरा दे चुके हैं सर हम। कैसे पैसे दिए थे? चेक के माध्यम से दिए? कैसे दिए? 14 लाख रुपए तो चेक दिया सर, और 3 लाख रुपए हमने जी उसे कैश में दिए थे सर। इतने पैसे दिए थे सर, 1 लाख रुपए के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पहुँचाया घर के लिए, हमने उनके मना कर दिया। क्या चाहते हो आप? हम अपना इंसाफ चाहते हैं सर, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए सर। हाँ, 30 लाख का हमारा सौदा था सर। कितनी ज़मीन थी? 1 किला सर। 1 एकड़? हाँ, 1 एकड़। मेरा नाम जान मोहम्मद है जी। जान मोहम्मद, ज़मीन का क्या मामला था आपका, क्या कहना चाहोगे? सर हमने एक ज़मीन ली थी पिनौगा के जंगल में, 1 किला खरीदी थी। एक मेरे चाचा का लड़का था, दोनों ने आधा आधा किला लिया था साझे में, और हमने उस 30 लाख रुपए में खरीदी थी ये ज़मीन। 2 चेक दे दिए थे 14 लाख के, 2 लाख रुपए नगद दे दिए थे, और मुश्ताक वकील था, उसके लिए हमने उसकी फ़ीस भी दे दी थी, मतलब 10,000 फीस ही उसकी दे दी थी। और 16 तारीख का मामला है, वीडियोग्राफी हुई थी, CCTV कैमरे के सिग्नेचर हुए थे, और मुश्ताक वकील बोला कि 19 तारीख को आप अपनी रजिस्ट्री ले जाना। जैसे हम रजिस्ट्री के लिए आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है सर, हमारे संग फ्रॉड हुआ है, हमारी रजिस्ट्री दिलाई जाए, CCTV कैमरे चेक किए जाएं और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई किए जाए। और ज़मीन दिलाने में एक हकमुद्दीन था एजेंट, वो उसके लिए हमने 1 लाख रुपए कमीशन के दे दिए थे, 1 लाख के लिए और आया था, हमने मना कर दिया। जो धोखाधड़ी की है वो किसने की है आपके साथ? हमारे संग धोखाधड़ी वकील मुश्ताक ने की है। अब आपकी बात हुई होगी, क्या कहता है? वो कहता है आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, आपने कोई पैसे ही नहीं दिए, और रजिस्ट्री नहीं, पैसे ही नहीं दिए, ऐसा कहता है, और भाग जाओ नहीं तो हमारे खेला FIR करा दूँगा, और धमकी और देता है। जो फोटो आपने दिखाए हैं रजिस्ट्री के जो कागजात थे वो उस दिन उसने नहीं था? उस दिन था वो उसके आगे ही उस पार्टी जिससे हमने खरीदे उस सिग्नेचर हुए बाकायदा, और उसने हमारे सिग्नेचर अपलोड नहीं होने दे, क्या तरीके से उसे हटा दिया उस पेज को, मिली भगत दे दा के इनसे कंप्यूटर ऑपरेटरों से। ये मामला है सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। गांव का एक रजिस्ट्री का मामला था, क्या मामला था और क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? जैसे कि आप सभी पत्रकार छायाकार बंधु आए हुए हैं और जनता भी है, बाकी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं कोर्ट में। आज 21 तारीख को, ये 16 तारीख का मामला है, जैसे बताया मेरे सामने को रजिस्ट्री हुई है, और इसमें बेचने वाला एक व्यक्ति है सुभान पुत्र शेर खां, और लेने वाला है कलसुम यानी महिला है, उसकी फ़ोटो भी आ रही है, 2 हैं, दो की फ़ोटो है। ये एक रजिस्ट्री हुई है और हमारे यहाँ प्रोसेस भी हो गई, और अन्य रजिस्ट्रियों के साथ भी, और सारे हमने साइन भी कर दिए। ये रिफ्यूज़ल में चली गई इसलिए कि जो बाया है यानी सेलर है उसने साइन करने से मना कर दिया, और एक रिप्रेजेंटेशन है आपको देख पा रहे हो, ये उसी दिन दे दिया है कि जी हम सहमत नहीं है, हम साइन नहीं करते। तो इस कारण से, क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, हमने ये रिफ्यूज़ कर दी है और अपने रिकॉर्ड में रख दिए।
सर देखा गया जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई है उसमें फोटो भी खिंचाए कैमरे बिल्कुल। तहसील परिसर में आके बिल्कुल। काम भी लिया है, रजिस्ट्री भी बनी है, फिर सिर्फ तहसीलदार के साइन नहीं हुए और लोगों का आरोप है कि जो वकील तहसील परिसर में से रजिस्ट्री को ले गया हो, तो इसको लेकर क्या? देखिए, मैं जैसे आप कह पा रहे हैं, देखो वकीलों को कोई रोल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी वकील को किसी डी ड्राफ्ट के माध्यम से कोई हेल्प ले रहा है, सरकार ने बहुत सा प्रोग्राम ये किया हुआ है, ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होके आ गया, हमारे आरसी ने उसको सेट कर दिया, नायब तहसीलदार भी मेरे साथ हैं, तो वो अप्रूव हो गई, फिर फोटो पे चली गई, पार्टी आए हैं, बाकायदा फोटो खिंचवाए हैं, और जैसे आप खुद भी कह रहे हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ रजिस्ट्री पे भी सारा प्रूफ है। अब अंत में 3 सेट निकलते हैं और तीनों सेटों पे जो संबंधित पक्ष हैं, जो विटनेसेस हैं दोनों, वो भी साइन करते हैं, और अंत में तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिसकी ड्यूटी होती है वो साइन करता है। क्योंकि मैं था तो इसलिए तहसीलदार के साइन होने थे, तो क्यों उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया और सेम डे बता दिया कि भी हम लोग सहमत नहीं है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि मैं इसको रिफ्यूज़ कर पाऊँ, तो मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया रजिस्ट्रेशन से और अपने डॉक्यूमेंट में इसको रख दिया है। सर जैसे उन्होंने पैसे दिए हैं विक्रेता को, तो उसके लिए क्या हो, जैसे चेक भी लग रहे हैं इसमें सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके प्रूफ की और आप दोनों की बात है, जिसमें सिविल कोर्ट सक्षम है, न्यायालय है, माननीय दीवानी अदालत में आप भी या कोई दोनों पक्ष उसमें जाके अपनी डैमेजेस के लिए अपने सूट फाइल कर सकता है, और हमारे लिए कोई आदेश होगा तो हम उसको फॉलो करेंगे।